नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 23 का रिवीजन। हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 22 तक के पूरा रिवीजन करा दिया है और इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी है और इन सभी के हैंड रिटन नोट भी आप लोगों को दी है। प्लेलिस्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को इसके हैंड रिटन नोट जो है टेलीग्राम मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 13 को, और इसका भी जो हैंड रिटन नोट है वो आप लोगों को टेलीग्राम में ही मिलेगा। प्रैक्टिस सेट 23 फ्री नोट SSC GD। प्रभा अत्रेय का संबंध किराना घराने से है। किनिफ किसकी कृति है? तो सलमान रश्दी की। भारत में प्रांतीय शासन कब शुरू हुआ? तो 1935 में। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोटेंग सिंह अहलवालिया। रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 को मिला था। भारतीय संगीतकार RD रहमान, ये इनका उपनाम मोजार्ट ऑफ मद्रास था। इन्हें 2009 में दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में शामिल किया गया था। इनका मूल नाम दिलीप कुमार था। इनके सम्मान में 2013 में कनाडा में सड़क बनी थी। 2009 में इन्हें 2 ऑस्कर मिले थे। 2010 में 2 ग्रैमी मिले थे। शंकर देव, इन्हें ग्रैमी 2024 में मिले थे। RD बर्मन, इन्हें पंचमदा के नाम से जाना जाता है। देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो दक्षिण भारत में। ये 1988 में इसे अवैध घोषित किया गया और ये भरतनाट्यम से संबंधित थी, ठीक है। MS सुब्बलक्ष्मी, इन्हें पद्म विभूषण 1954 में मिला था और साहित्य नाटक अकादमी 1956 में मिला था। पद्म विभूषण जो है 1975 का है और भारत रत्न 1998 का है। इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया 1966 में। रमन मैग्सेसे 1974 में इन्हें मिला था। अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 2020 में 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया 15 लाख रुपए। और ये शुरू कब हुए? अर्जुन पुरस्कार 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 शुरू हुए। नियमित भी हुए और अनियमित। नियमित में 10 लाख रुपए दिए जाते, नियमित में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और आजीवन के लिए 15 लाख रुपए। ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुए, 25 लाख रुपए इन्हें दिए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये 2002 में शुरू हुए, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाता है। अब चलते हैं, अपन जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में किन्हें मिले? तो D गुकेश को मिले जो शतरंज से हैं, और मनु भाकर को जो शूटिंग से हैं, और हरमनप्रीत सिंह को जो कि हॉकी से हैं, और प्रवीण कुमार को जो कि किससे हैं? पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और ये जो हैं ये हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले 2024 में। ज्योति याराजी हैं जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अन्नू रानी है जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। नीतू है जो बॉक्सिंग से संबंधित है। और स्वीटी हैं जो बॉक्सिंग से संबंधित है। वंतिका अग्रवाल जो शतरंज से संबंधित हैं। अभी सेद, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। और ये सभी हैं जिन्हें आप लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला 2024 में। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। टोटल कितने? टोटल 30 से भी ज़्यादा सदस्य इसमें शामिल है, 32 से ज़्यादा है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम विजेता कौन कौन है? तो सुचा सिंह है जिन्हें एथलेटिक्स के लिए मिला था, और मुरलीकांत राजा राम पेटकर है जो पैरा तैराक से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का रेगुलर और इनरेगुलर, तो देखो ये रेगुलर किन्हें मिला और इनरेगुलर किन्हें मिला। रेगुलर यानी कि रेगुलर सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग से संबंधित है। दीपाली देशपांडे जो शूटिंग से संबंधित है। और संदीप सांगवान ये हॉकी से संबंधित है, इन्हें मिला, ठीक है। और लाइफ टाइम के लिए किन्हें मिला? तो ये मिला ऐसे मुरलीधरन को मिला जो बैडमिंटन से संबंधित है। आर्मांडो एग्नेले जो कि कोलाको, ये फुटबॉल से संबंधित है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 1888 में भारत में डूरंड टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुए? तो शिमला में शुरू हुए, और ये मोर्टिमर डूरंड के नाम पर इनका नाम पड़ा था, और ये भारत के विदेश सचिव थे, ठीक है। डूरंड कप ये भारतीय नहीं, ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसमें सुब्रतो संतोष ट्रॉफी से संबंधित है ये। और रेवर्स कप और लाली ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई थी। हॉकी का बेटिन कप शुरू हुआ 1895 में। आगा खां कप और राणा
स्वामी कप और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। पहला फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ 1930 में और पहला हॉकी विश्व कप आयोजित हुआ 1971 में। अर्पणा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 का जीता था? तो कुचिपुड़ी के लिए जीता था। और ओडिसी से संबंधित है कुमकुम मोहाटी, जिन्हें पद्मश्री 2005 का मिला था। रुक्मणी देवी अरुड़ेल, ये भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें प्राणी मित्र अवार्ड 1968 का मिला था। निशा गांधी पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। 2013 में मृणालिनी साराभाई को मिला था। भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है ये। रानी कर्ण नायक कथक से संबंधित है ये। इन्हें ऑर्डर ऑफ क्वीन लॉन्स 1974 मिला था। आलार मेरवल्ली, ये भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें सेवोलियर अवार्ड 2004 में मिला था और सेवोलियर अवार्ड फ्रांस सरकार देती है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी है, जो 12 वर्ष की उम्र में 1 करोड़ 10 लाख से बिके थे। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ऋषभ पंत है, जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा था। और सेकंड श्रेयांश अय्यर बने हैं, जिन्हें 26.75 करोड़ से पीवी ने खरीदा था, पीवीकेएस ने। कौन सा हवाई अड्डा कुशोल बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता? लेह है, ये लेह का हवाई अड्डा। गुवाहाटी गोपीनाथ बारडोली, यहाँ पर गुवाहाटी में गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा है। और सोवा एयरपोर्ट पाक्योंग सिक्किम में बना है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। और दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। और अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा एमपी में है। बागडोगरा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है। और भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कार्यकारी अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। और पीएम का वेतन 1,66,000 होता है। गवर्नर मतलब कि राज्यपाल का जो वेतन होता है 3.5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी एनी बेसेंट ने बनाया था 1898 में, और जो कि 1915 में BHU बन गया था। किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो ये कदंब मयूर शर्मन ने। यह भारत पर राज्य करने वाला पहला देशी साम्राज्य था। किस भारतीय राज्य में फैगपुरा या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो मिजोरम में द ब्लू माउंटेन मिलेगा। और नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहते हैं, ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा। मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड में है। कोल्ली मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। सैव रॉय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। बतेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार में है। चिन की पहाड़ियाँ मणिपुर में है। घोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला और शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ये दोनों एक ही हैं, जो कि सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन अरावली का पर्वत है। वारिंद के मैदान किस राज्य में है? तो पश्चिम घाट में है। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ब्राह्मणी नदी, जो कि है पूर्व की ओर बहती है। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 मार्च 1948 को। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का है। नरेगा आया 2005 में और नरेगा को मनरेगा बनाया गया था 2009 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को हुई थी। जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं, ठीक है। और आज़ाद भारतीय की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और 2011 में जो हुई थी वो 15वीं है।
पहली राष्ट्रीय जनगणना नीति 1975 में आई थी। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये 1989 से शुरू हुआ था। हाइग्रोमीटर का उपयोग अपेक्षित आर्द्रता को मापता है और द्रवों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर मापता है। ऊष्मीय विकिरण को वोलोमीटर मापता है। समुद्र तल की ऊंचाई को हिप्सोमीटर मापता है और विलयन की लवणता को सॉलिनोमीटर नापता है। ऊंचे तापमान के लिए पायरोमीटर होता है और गाड़ी की गति को मापने के लिए ओडोमीटर होता है। वायु दाब को मापने के लिए बोरोमीटर होता है। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनने वाले प्रमुख पदार्थ कौन है? तो कैरोटीन है। रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो कि एक होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है दूसरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने प्रैक्टिस सेट 23 का भी रिवीजन कर लिया। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 24 और 25 में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि 25 और 26 के बाद हम नया सीरीज का भी रिवीजन करने वाले हैं।